Good morning, class 8 student. This is your book. Name is Jena, and today we will read lesson number 10 from this book, Hearts and Hands. This story is written by O. Henry. O. Henry ने इसको लिखा है और O. Henry का जो रियल नेम है वो है विलियम सिडनी पॉटर. इन्होंने 1902 में इस स्टोरी को लिखा. और बिफोर स्टार्टिंग लेट्स बिगिन. Sometime a lies is told to create a false impression on the listener. कभी कभी आपका झूठ बोलना सामने वाले पे गलत इम्प्रेशन डालता है. लिसनर मतलब सुनने वाले पे. As was done in the story, जैसा किसी स्टोरी में हुआ है, that you will read now, जिसे आप पढ़ेंगे. Many people do this, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं. Here are some lies, यहाँ पे कुछ झूठ है. ये जो दिख रहा है ना आपको पिक्चर्स में कुछ झूठ है. Which of this will you approve? ठीक है, will of this approve, किससे आप अप्रूव करेंगे? देखिए, फर्स्ट इज the boy got 45%, but he is saying I have scored 80%. Okay, then he is telling lie. The girl is saying, I don't like eating at parties. You know, I like simple food. But you can see he is eating burger. And here, a young boy. You don't know me. My father is a political leader. अब ये इसको क्या कर रहा है? धमका रहा है, झूठ बोल रहा है, बट ऐसा है नहीं उसके पापा ऐसा पॉलिटिकल लीडर. अब इधर देखिए बच्चों, इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज रिटन? 499. बट दिस बॉय इज सेइंग दिस इज ब्रांडेड शू, इट कॉस्ट मी ₹8,000. ओह, ही इज आल्सो टेलिंग लाई. चल देखते हैं अब हमारी कहानी जिसमें झूठ बोला जा रहा है. ओके, चल देखते हैं. At Dover, there was an influx of passengers into the coach on the eastbound B&M Express. B&M Express एक ट्रेन का नाम है जो डेनेवर से जा रही है ईस्ट बाउंड की तरफ, ईस्ट की ओर जा रही है, जिसमें पैसेंजर एंट्री कर रहे हैं इनटू द कोचेस में एंट्री कर रहे हैं. इन वन कोच देयर सैट ए वेरी प्रीटी यंग वुमन ड्रेस्ड इन एलिगेंट टेस्ट. और उसी कोच में एक प्रीटी यंग वुमेन बैठी हुई है जिसकी जो ड्रेस है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहने हुए है वो. एंड सराउंडेड बाय ऑल द लग्जरी कंफर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस ट्रेवल्स. एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी, इसका मतलब उसको यात्रा करने का अनुभव है. तो वो कह रहा है कि यात्रा करने वाला जो अनुभवी यात्री होता है, ठीक है, और उसकी जो जितनी भी सुख सुविधा होती है उससे वो घिरी हुई है. मतलब उसके पास सारी सुख सुविधा हैं जो एक अच्छे यात्री के पास होनी चाहिए. अमंग द न्यू कमर्स वर 2 यंग मैन. अब जो नए यात्री आए हैं उसमें से 2 नए हैं जो यंग मैन हैं. वन ऑफ हैंडसम पर्सन्स विथ ए बोल्ड फ्रैंक काउंटेंस का मतलब होता है कि चेहरे के जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसमें से क्या है, एक आदमी जो है वो तो बहुत हैंडसम है, बोल्ड है, और उसका जो चेहरा है वो भी बहुत अच्छा है. एंड मैनर, और वो मतलब मैनर वाला दिख रहा है. ओके, और दूसरा क्या है? एंड द अदर ए रफल्ड ग्लम फेस्ड पर्सन. दूसरा ऐसे बुझा सा चेहरे वाला, उलझा सा चेहरे वाला दिख रहा है. हैवली बिल्ट, और मतलब तगड़ा सा है. एंड रफली ड्रेस्ड, उसने ड्रेस भी रफली पहन रखा है. मोटा कपड़ा कुछ होता है ना, ऐसे कपड़े उसने पहन रखे हैं. द 2 वर हैंडकफ्ड टुगेदर. हैंडकफ्ड मींस हथकड़ी, और उन दोनों की हथकड़ी लगी हुई है, यानी एक दूसरे से उन्होंने अपने आप को हथकड़ी से बांध रखा है. As they passed down the aisle. अब ये बेटे देखो, इसमें लिखा है aisle, और समटाइम इसे प्रोनाउंसिएशन इज आइजल. ठीक है,
कहीं पे इसको आयल बोलते हैं, कहीं पे इसको आइजल बोलते हैं। तो हम लोग आइजल का यूज़ करें, आयल का यूज़ करें, डैट इज सेम। ओके, लेट्स अगेन। एज दे पास डाउन द आइजल of the coach, the only vacant seat offered was a reserved one facing the attractive young woman. Okay, अब वो दोनों ने जब आइजल होता है जैसे ट्रेन होती है ना, तो ट्रेन के इस तरह से रोज जो होती है, और ये इसको कहता है आइजल। तो यहाँ से ये इन दोनों ने यहाँ से ये दोनों गुजरे और इनको एक सीट खाली दिखाई दी, और वो जो सीट थी वो एकदम इस लेडीज के सामने थी, इस वुमेन के सामने थी। ओके, हियर द लिंक्ड कपल, लिंक्ड मतलब जुड़े हुए, लिंक्ड कपल सीटेड देमसेल्फ, और इस तरह से यहाँ पे ये लोग दोनों आके बैठ गए। लिंक्ड कपल, इनको लिंक्ड कपल बोला गया, ये दोनों यहाँ आके बैठ गए। द यंग वुमेन्स ग्लैंस फेल अपॉन देम विथ ए डिस्टेंट। अब यंग वुमेन ने वो जो यंग वुमेन थी उसकी नज़र अचानक इन पे पड़ी। ठीक है, दूर से उसने देखा, यहाँ दूर बैठी है ना, दूर से उसने उसको देखा। स्विफ्ट डिसइंटरेस्ट मतलब अचानक पड़ी, तेजी से देखना, लेकिन कोई उसने इंटरेस्ट नहीं दिया उसमें, मतलब हाँ ठीक है हथकड़ी बंधी हुई है, तो ऐसा उसने इतना ध्यान नहीं दिया। देन विथ ए लवली स्माइल ब्राइटेंड हर countenance and a tender pink teasing her rounded cheek। तभी क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक चमक आ गई और उसके जो गुलाबी गुलाबी काले वो खिल उठे, और उसका जो चेहरा था, उसके जो गाल थे उस पे भी चमक आ गई। She held out a little grey gloved hand। उसने क्या किया, उसके हाथ में जो ग्लफ्ट वाला जो हाथ था उसने उसको बाहर निकाला अपने हाथ को। When she spoke her voice, और जब उसने बोला, full sweet and deliberated, अपनी मीठी आवाज में उसने बोला, proclaimed that its owner was accustomed to speak and be heard। यहाँ इसका मतलब है कि उसने ये प्रकट किया कि सामने वाला उसको सुनना चाहता है, उसको सुनने का आदी है। ये उसने मान लिया कि वो पहले क्या करेगी, बोलेगी, क्योंकि वो ये समझती है और वो ये अपीयर करना चाहती है, प्रकट कर रही है, घोषित कर रही है कि जो सामने वाला है उसको सुनने का आदी है, यानी वो जो बोलेगी तो सामने वाला उसको सुनेगा। वेल मिस्टर ईस्टर्न, if you will make me speak first, I suppose I must, don't you ever recognize old friend when you met them in the West? वो कहते हैं, वेल मिस्टर ईस्टर्न, ठीक है, यदि आप मुझे पहले बोलने देंगे तो मेरा मतलब ये है कि आप अपने पुराने दोस्तों को नहीं पहचानते हैं, उनसे नहीं मिलते हैं। जब आप वेस्ट में होते हैं तो आप उनसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। द यंग मैन राउज हिमसेल्फ शार्पली। अब वो जो यंग मैन था ना, ये यंग मैन ये थोड़ा सा इस तरह से लेटा हुआ था, वो क्या हुआ, अचानक जाग गया। एट द साउंड ऑफ हर वॉइस, उसकी आवाज को सुनकर। सीम टू स्ट्रगल विथ अ स्लाइटली एम्ब्रेस्ड विच ही थ्रू ऑफ इंस्टेंटली। और उसने क्या किया, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा थोड़ी सी उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, एम्ब्रेसमेंट हो गया वो। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में क्या था बच्चों, हथकड़ी लगी हुई थी, लेकिन उसने अपनी इस चीज़ को तुरंत ही दूर कर दिया। मतलब थोड़ी सी तो उसको शर्म आई, लेकिन उसने उसे अपने फेस पे नहीं आने दिया। एंड देन क्लैप्स अ फिंगर विथ हिज लेफ्ट हैंड, और अपनी जो फिंगर्स है उसको उसके लेफ्ट हैंड जो उसने बाहर निकाला था उस पर टच किया। ओके, फिर उसने क्या बोला, इट्स मिस फेयर चाइल्ड, ये मिस फेयर चाइल्ड है। ही सैड विथ स्माइल, उसने स्माइल से बड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ये मिस फेयर चाइल्ड है। आई विल आस्क यू टू एक्सक्यूज द अदर हैंड, इट इज अदरवाइज एंगेज जस्ट एट प्रेजेंट।
उसने कहा मैं आपसे दूसरे हाथ के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मतलब जिस हाथ से उसको हेलो हाय करना था उस हाथ से नहीं किया, दूसरे हाथ से किया। तो उसने कहा मैं दूसरे हाथ के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, वो अभी किसी और काम में लगा हुआ है। मतलब वो लगा हुआ तो कहाँ था, हथकड़ी में बंधा हुआ था, तो उसने कहा ये किसी दूसरे काम में लगा हुआ है। He slight raised his right hand, bound at wrist by shining bracelet, to the left one of his companion. उसने थोड़ा सा अपना राइट हैंड उठाया, जो उसका बंधा हुआ था ना, उसकी रिस्ट से, उसकी कलाई से जो बंधा हुआ था, शाइनिंग भी कर रहा था वो, और तो उसने उठा के उसको दिखाया कि देखो ये मेरा इससे कंपेनियन है, ये मेरा साथी है और इससे मेरा हाथ बंधा हुआ है, तो इस हाथ को मैं यूज़ नहीं कर सकता। The glad look in the girl's eyes slow changed to a bewildered horror. और फिर जब उसने उस लड़की ने उसको हथकड़ी को देखा तो उसकी जो खुशी है थोड़ी सी डाउन हो गई और एकदम वो चेंज हो गई उस हथकड़ी को देख के, और थोड़ा सा वो डर भी गई, हॉरर जैसी कंडीशन हो गई उसकी। द ग्लो फेड फ्रॉम हर चिक, जो ग्लो था उसको देख के, उस आदमी को देख के उसके चेहरे पे जो ग्लो आया वो भी गायब हो गया। Her lips parted in a vague. ठीक है, उसके जो चेहरे पे, उसके लिप्स पे जो मुस्कुराहट थी वो भी अलग सी हो गई, रिलैक्सिंग डिस्ट्रेस, और जो उसको देख के रिलैक्स हो रही थी वो भी डिस्ट्रेस हो गई। वो डिस्ट्रेस मतलब परेशान सी हो गई वो हथकड़ी देख के। वो ईस्टर्न विथ अ लिटिल लाव, ईस्टर्न थोड़ा सा हंसा, ठीक है, एज इफ assumed, as is assumed, मानो कि वो खुश हो। was about to speak again when the other forestalled him, और जैसे ही वो दोबारा बोलने वाला था तो दूसरे ने उसको रोक दिया। The glummed face man had been watching the girl countenance with wild glance from his keen shrewd eyes, और वो जो दूसरा उसके साथ जो व्यक्ति बैठा था, मार्शल के साथ में जो दूसरा व्यक्ति बैठा था, ठीक है, वो लड़की के चेहरे की तरफ देख रहा था, और वो देख रहा था कि उसका जो ग्लैंस है वो किस तरह से गायब हो रहा है। यू विल एक्सक्यूज मी फॉर स्पीकिंग मिस, अब ये वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, ये बोल रहे हैं यू विल एक्सक्यूज मी फॉर स्पीकिंग मिस, क्या आप मुझे बोलने के लिए माफ़ करेंगी, मैं बीच में बोल रहा हूँ, बट आई सी यू आर एक्यूटेंट विद द मार्शल हेयर। एक्यूटेंट मिस जैसे फैमिलियर होना, परिचित होना, ठीक है, विद मार्शल हेयर। वो कह रहे मिस आप मुझे बोलने के लिए माफ़ करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप मार्शल से पहले परिचित हैं या उसे जानती हैं। इफ़ यू विल आस्क हिम टू स्पीक अ वर्ड फॉर मी, यदि आप मुझे इसके लिए बोलने के लिए परमिशन देंगे। व्हेन वी गेट टू द पेन, या पेन का मतलब होता है बेटा, यहाँ पेन ये वाला पेन नहीं है, यहाँ पेन का मतलब है बंदी गृह या प्रिजन आप कह सकते हो, है ना। ही विल डू इट, और व्हेन आई गेट टू गेट पेन, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बंदी गृह में जा रहे हैं। ही विल डू इट, और वो ऐसा करेगा, यानी कि वो मुझको कहाँ लेके जा रहा है, बंदी गृह पे लेके जा रहा है। ये जो ये मार्शल है वो इसके लिए बोल रहा है, ठीक है, ये रियल में मार्शल ये है और ये ईस्टर्न है, बट ये ईस्टर्न क्या बोल रहा है, मैं मार्शल हूँ। तो मार्शल बोल रहा है इनको, मैडम जो सामने बैठी हैं उनको ये कह रहा है कि अगर आप मुझे बोलने के लिए माफ़ करेंगी तो मैं देख रहा हूँ कि आप मार्शल से पहले ही परिचित हैं, इनको जानती हैं, और इफ़ यू विल आस्क मी टू स्पीक वर्ड फॉर मी, और अगर आप इससे मुझे कुछ वर्ड कहने के लिए कहेंगे तो ये मुझे जेल लेके जा रहे हैं, एंड इट विल मेक थिंक ईजियर फॉर मी देयर, और ये चीज़ें कुछ मेरे लिए ईजियर हो जाएंगी। ही इज़ टेकिंग मी टू लेवनवर्थ प्रिजन, और ये मुझे लेवनवर्थ प्रिजन में ले जा रहे हैं, जेल में ले जा रहे हैं। इट्स द 7 ईयर ऑफ काउंटर फिटिंग। काउंटर फिटिंग मतलब जालसाजी, और ये जालसाजी के आरोप में मुझे 7 साल की सजा देने वाले हैं, मुझे ले जा रहे हैं। ओ सैड द गर्ल, गर्ल ने कहा ओ,
विद अ शार्प डीप ब्रीथ, उसने एक गहरी सांस ली एंड रिटर्निंग कलर, और उसका जो कलर था वो वापस लौट आया। मतलब उसको पहले तो यही लगा कि ईस्टर्न ही ने ही कुछ किया है, ये मार्शल नहीं है। लेकिन जब मार्शल ने कहा कि नहीं ईस्टर्न मुझे लेके जा रहा है, उसने भी कहा ठीक है ईस्टर्न मुझे लेके जा रहा है, तो ये सुन के उसने गहरी सांस ली और उसके चेहरे की जो रंगत थी वो लौट आई। सो डैट इट इज़ वॉट यू आर डूइंग आउट हियर मार्शल। ओ तो मार्शल आप यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, ऐसे उसने बोला। माई डियर मिस फेयरचाइल्ड सेड ईस्टर्न, ईस्टर्न ने कहा कामली, सुनो, है ना, कामली, शांत रहो शांत रहो। हाँ मैं मार्शल हूँ, अभी भी वो कह रहा मैं क्या हूँ, मार्शल हूँ। देखा, शांत रहो। आई हैड टू डू समथिंग, मुझे ऐसा कुछ करना पड़ता है। मनी हैज़ अ वे ऑफ टेकिंग विंग्स अनटू इटसेल्फ, ये एक फ्रेज वर्ड है बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि पैसा कभी भी एक व्यक्ति के पास नहीं रहता। ओके, ये फ्रेज वर्ड है आपका, फ्रेज सेंटेंस है, ये पूरा फ्रेज है। मनी हैज़ अ वे ऑफ टेकिंग विंग्स अनटू इटसेल्फ, यानी कि पैसा कभी भी किसी के पास नहीं रुकता है। एंड यू नो इट, और तुम इसे जानती हो। टेक्स मनी टू कीप स्टेप विथ आर क्राउड्स, क्राउड्स मतलब लेन देन लोगों के साथ में यहाँ पे, इन द वॉशिंगटन, और ये तुम जानती हो कि पैसे का लेन देना चलता ही रहता है हमारे लोगों के साथ में। यहाँ क्राउड मतलब भीड़ नहीं है बच्चों, यहाँ है लोगों के साथ में। आई सा दिस ओपनिंग इन द वेस्ट, ठीक है, मैंने इसको वेस्ट में ओपन होते हुए देखा। वेल ए मार्शल सिर्फ इजंट क्वाइट एज हाई एज पोजिशन एज डेट ऑफ एम्बेसडर, देखा कि एम्बेसडर से ज़्यादा ऊंची पोस्ट नहीं है मार्शल सिर्फ की, लेकिन चलो ठीक है मैं मार्शल हूँ, ये भी मान लेते हैं। फिर वो जो लड़की है उसको बोले नहीं देती बात पूरी अपनी। एंड सो नाउ, ओ तो तुम, सेड द गर्ल वार्मली, मतलब बहुत ही गर्मजोशी से कहा, उसे लगा कि मैं जिसको जानती हूँ ईस्टर्न, वो क्या है, मार्शल है वो तो। यू आर वन ऑफ दिस डैशिंग वेस्टर्न हीरोज, तुम वेस्टर्न के, तुम पश्चिम के एक डैशिंग हीरो हो उनमें से। एंड यू राइड, तुम राइडिंग करते हो, एंड शूट और मारते हो, एंड गो इन टू द ऑल काइंड ऑफ डेंजर, सारे डेंजर्स में तुम लगे रहते हो, मतलब तुम सब कुछ करते हो। That's different from the Washington life, और ये वॉशिंगटन लाइफ से बहुत ही डिफरेंट है। You have been missed from the old crowd, और तुम्हें अपने पुराने लोग याद आते होंगे। The girl's eyes fascinate went back, और उसकी जो गर्ल्स की आंखें हैं वो एकदम आकर्षित हो गई और अपनी उसकी चमक लौट आई। Wondering a little to rest upon glittering handkerchief, और फिर से वापस उसकी नज़र उस हथकड़ी पे पड़ गई। डोंट यू वरी अबाउट द मिस, आप इसके बारे में चिंता ना करें, सेड द अदर मैन, दूसरे आदमी ने कहा, मतलब इस आदमी ने कहा, ये बोल लिया, उसके बाद इन्होंने कहा कि मैडम आप इसके बारे में चिंता ना करें। ऑल मार्शल्स हैंडकफ देमसेल्फ टू देयर प्रिजनर टू कीप देम गेटिंग अवे, मिस्टर ईस्टर्न नोज हिज बिजनेस। मार्शल ने कहा कि सारे मार्शल अपनी जो हथकड़ी है वो कैदी को हथकड़ी लगा के अपने से बांधे रखते हैं ताकि जो कैदी है वो छूट के भाग ना जाए, इसलिए इन्होंने हथकड़ी लगा रखी है। और मिस्टर ईस्टर्न जो है अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, मिस्टर ईस्टर्न अपना काम कर रहे हैं। विल वी सी यू अगेन सून इन वॉशिंगटन, आस्क्ड द गर्ल, गर्ल ने पूछा क्या हम फिर से वॉशिंगटन में मिल सकते हैं। ईस्टर्न से पूछा, नॉट सून, नहीं जल्दी नहीं। आई थिंक, मुझे लगता है, सैड द ईस्टर्न, ईस्टर्न ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर, आई फियर मतलब मुझे डर है। और यहाँ ये भी एक फ्रेज सेंटेंस है, फ्रेज है, माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग क्या करते हैं, लोगों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं ना, ठीक है, तो ये इसने कि लोगों को पैसा धोखा देकर ही पैसा कमा रहा था, अब तो ये पकड़ा गया तो इसके दिन क्या हो गए, ओवर हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लोगों को धोखा देकर पैसा कमाने के दिन खत्म हो जाना। तो उसने कहा कि माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर,
आई फियर, अब मुझे डर है कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। आई लव टू वेस्टर्न, सॉरी आई लव टू वेस्ट, मुझे पश्चिम से बहुत प्यार है। सैड द गर्ल इरेवेंटली, इरेवेंटली का मतलब होता है कि बेमतलब बोल रही है, उसको बेमतलब या ऐसे कोई चीज़ नहीं थी उसको बोलना था, लेकिन वो बोल रही है आई लव टू वेस्ट, मुझे पश्चिम से बहुत प्यार है। हर आइज वर शाइनिंग सॉफ्टली, और उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई। शी लुक्ड अवे आउट ऑफ द कार विंडो, यहाँ कार विंडो का मतलब ये होता है बच्चों, जो ये खिड़की होती है ना, इसको यहाँ कार विंडो बोला गया है, ठीक है। तो उसने बाहर झांका, ठीक है। शी बिगेन टू स्पीक ट्रूली, और वो बोलती गई, वो बोलने लगी, सच बोलने लगी। एंड सिंपली, और बहुत ही साधारण तरीके से, विदाउट अ ग्लो ऑफ स्टाइल, बिना किसी स्टाइल के। एंड मैनर, मतलब कोई स्टाइल कोई मैनर नहीं, मतलब सिंपली वो बोलती चली गई। वो क्या बोला उसने, मम्मा एंड आई स्पेंड द समर इन डेनवर, मम्मी और मैंने समर जो है वो डेनवर में बिताए। शी वेंट होम अ वीक अगो, वो एक सप्ताह पहले ही घर चली गई। बिकॉज फादर वॉज स्लाइटली इल, क्योंकि पापा थोड़ा बीमार थे। आई कुड लिव एंड बी हैप्पी इन द वेस्ट, मैं वेस्ट में खुश रह सकती थी। आई थिंक द एयर हेयर एग्रीज विथ मी, हेयर का, यहाँ एयर का मतलब है वहाँ का हवा पानी, ठीक है, वहाँ का हवा पानी मेरे लिए ठीक था। मनी इजंट एवरीथिंग, मनी सब कुछ नहीं होता है। बट पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड थिंग्स, लेकिन जो लोग होते हैं वो चीज़ों को गलत समझ लेते हैं। एंड रिमेन स्टूपिड, और हमेशा ही मूर्ख बने रहते हैं। तो लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को ही सब कुछ मान लेते हैं और पैसों के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, वो ऐसा लड़की बोल रही है। यस मिस्टर मार्शल ग्लोड अ ग्लम्प फेस्ड मैन, और जब उस लड़की ने ऐसे कहा ना, तो इन्होंने, मार्शल ने इसकी तरफ देख के बोला, इसकी तरफ देख के बोला यस मिस्टर मार्शल ग्लोड द ग्लैम्प फेस मैन, और फिर उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही होता है, और उसने अपना जो फेस है वो इसकी तरफ करके बोला दिस इजंट क्वाइट फेयर, हाँ ये ठीक नहीं है। आई एम नीडिंग अ ड्रिंक एंड हैवंट हैड इट, वो कह रहे मुझे अब ड्रिंक की ज़रूरत है, मैंने सुबह से ऐसा कुछ लिया नहीं है। हैवंट यू टॉक्ड लॉन्ग इनफ, और आपको भी बात करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। टेक मी इन द पेंट्री नाउ एंड वुडंट यू, उन्होंने कहा अब आप मुझे पेंट्री में लेके चलिएगा ना। अब ये इनको बोल रहे हैं, ठीक है, क्या क्या बात करते करते काफ़ी हो गई, अब चलो मुझे कुछ खाना पीना है। द बाउंड ट्रेवल रोज टू देयर फिट, बाउंड ट्रेवल्स मतलब इन दोनों ने जो हाथ बंधे हुए थे ये दोनों उठे अपने पैरों से। ईस्टर्न विद द सेम स्लो स्माइल ऑन हिज फेस, ईस्टर्न के चेहरे पे अभी थोड़ी सी मुस्कुराहट थी। आई कांट डिनाई अ पिटिशन फॉर फूड, ओके, ही सैड लाइटली। अब ये उनको कहते हैं मेरे सामने कि भाई मैं, इन्होंने खाने के लिए मुझे बोला है तो मैं इनकी चीज़ को मतलब डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, तो मुझे इनको खाने के लिए ले जाना ही पड़ेगा। इट इज़ वन फ्रेंड ऑफ अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से ये मेरे मित्र हैं तो मुझे इनको खाने के लिए ले जाना ही पड़ेगा। गुड बाय मिस फेयरचाइल्ड, गुड बाय, ड्यूटी कॉल्स, ड्यूटी कॉल्स मतलब कर्तव्य पुकारता है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे इनको खाना खिलाना पड़ेगा। यू नो, ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि ड्यूटी कॉल्स, कर्तव्य पुकारता है मतलब ड्यूटी है तो वो करनी ही पड़ेगी, मैं इनको भूखा रख नहीं सकता, इसलिए मैं इन्हें लेके जा रहा हूँ पेंट्री में। ही हेल्ड आउट हिज हैंड फॉर ए फेयरवेल, फेयर मतलब होता है विदाई, और उसने अपना हाथ ऐसे ऊंचा किया और उससे विदाई ली, गुड बाय उसको बोला, बाय बाय बोला। ओके, इट्स टू बैड यू आर नॉट गोइंग ईस्ट, ओह ये बहुत बुरा है कि आप ईस्ट की तरफ नहीं जा रहे हो। शी सैड रीक्लोथिंग हर सेल्फ, रीक्लोथिंग का मतलब होता है खुद को फिर से तैयार करना, मतलब कपड़े वाला तैयार नहीं करना, ठीक है, एक मैनर वाला तैयार करना अपने, मतलब आपको जैसे किसी को हम जा रहे हैं तो वो हमको छोड़ के जा रहा है या कुछ ऐसा, तो हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को एक कंसोल किए हुए, सांत्वना दिए हैं, तो उसको बोलते हैं रीक्लोथिंग। ओके,
शी सैड रिक्लोथिंग हर सेल्फ विथ मैनर एंड स्टाइल। फिर उसने अपने आप को फिर से तैयार करके बोला, बट यू मस्ट गो ऑन टू लेवनवर्थ आई सपोज। हाँ मुझे लगता है तुमको आपको 11 जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया आपकी ड्यूटी, आप मार्शल हो तो एक कैदी को तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा। यस सैड ईस्टर्न। ईस्टर्न ने कहा हाँ मुझे जाना ही पड़ेगा। आई मस्ट गो ऑन टू लेवनवर्थ। हाँ मुझे लेवनवर्थ जाना ही पड़ेगा। तो अब वो ऐसा कह के चला गया। ठीक है, दोनों चले गए। द टू मैन स्लाइडेड डाउन द आइजल, है ना। अब दो मैन क्या करे, वो जो आइजल है, जो गलियारा है, उससे नीचे उतर रहे हैं। और ये दोनों क्या कर रहे थे, इन लोगों की बातें सुन रहे थे और देख भी रहे थे। The two passengers in a seat nearby had heard most of conversation. जो पास की सीट पे बैठे थे टू पैसेंजर, वो लगभग इनकी बातों को सुन रहे थे। Said one of them, उसमें से किसी एक ने कहा, That's master good shot of chap. Some of these western fellows are all right. उसने कहा मार्शल के लिए और इस पद पे आसीन होने के लिए ये बहुत ही अभी युवा है, मतलब इतना बूढ़ा नहीं हुआ, युवा है। और हो सकता है वेस्टर्न में सभी लोग ऐसे होंगे, सारे लोग ऐसे होंगे, सही होंगे। प्रीटी यंग टू होल्ड एन ऑफिस लाइक दैट इजंट, सेड द अदर। उसने कहा हाँ यंग मैन एक ऑफिसर के जैसे है ना, ऐसा लगता है तुमको, दूसरे ने कहा। फिर वो कहता है, दूसरा वाला क्या कहता है कि यंग, वो ये कह रहा है कि प्रीटी यंग, यानी कि बहुत ही यंग है वो ऑफिसर, तो है कि नहीं, मतलब इतना युवा ऑफिसर हो सकता है क्या। वो कह रहा है प्रीटी यंग है, टू होल्ड एन ऑफिस लाइक दैट, वो है ना, ऐसे वो पूछ रहा है। फिर कह रहा है, फिर दूसरा व्यक्ति कहता है यंग युवा, एक्सक्लेम द फर्स्ट स्पीकर युवा, वाई, क्यों। फिर पूछ कहता है क्यों। ओ डिडंट यू कैच ऑन, या कैच ऑन का मतलब समझ नहीं पाए, क्या तुम समझ नहीं पाए। से डिड यू एवर नो एन ऑफिसर टू हैंडकफ अ प्रिजनर टू हिज राइट हैंड, क्या तुमने कभी किसी अधिकारी को कैदी के दाहिने हाथ में हथकड़ी लगाते हुए देखा है, दाहिने हाथ में हथकड़ी लगाते हुए देखा है। तो अपोजिट था ना बच्चों। तब वो सारी चीज़ें क्या कर रहे थे मिस्टर ईस्टर्न, झूठ बोल रहे थे उस लेडी से। और जो मार्शल थे वो भी कह रहे थे अच्छा ठीक है बोलो, नो प्रॉब्लम। तो ये कहानी थी, जो मार्शल जी थे वो झूठ पे झूठ बोले ही जा रहे थे हथकड़ी लगने के बावजूद भी। ओके, एक बार फिर से 2-3 बार इसको आप सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, और कुछ ना समझ में आए तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर लविंग मी एंड वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।